फ्रेंड एक्सरसाइज 4.2 का एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो दिया हुआ है वो एग्जाम्पल से आपका क्वेश्चन उठा रहा है। मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फर्स्ट वाला एग्जाम्पल है उसमें वर्ड प्रॉब्लम दिया हुआ है। वर्ड प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग लास्ट में एक क्वाड्रेटिक बन रहा है, दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, एक ये बनेगा, एक सेकंड क्वेश्चन होगा। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड जो एक्सरसाइज का है यही बोल रहा है कि सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। अब ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना है। अब ये बोल रहा है कि इसका रूट्स फाइंड आउट करो। ठीक है, कैसे करेंगे ये देखते हैं। माय डियर, ये आपको बताया था कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है, यहाँ पे 1 है, इनटू करेंगे और लास्ट टर्म जो कांस्टेंट टर्म है 324 है, उससे आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। जब मल्टीप्लाई करोगे माय डियर 324 आ गया। जो मिडिल टर्म है -45 x है, उससे क्या करेंगे, स्प्लिटिंग करेंगे। तो जैसे मान लो -45 को ऐसा नंबर लेकर 324 का क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अगर आपको टेबल आता हो तो डायरेक्ट कर सकते हो, अगर नहीं आता है तो 324 को आप इस तरह से डिवाइड कर सकते हो जो हमने अभी पहले कर रखा है। 2 से डिवाइड करेंगे तो 162 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 81 आएगा, फिर 3 से करेंगे माय डियर तो 27 आएगा, 3 से करेंगे 9, 3 से करेंगे 3, 3 से करेंगे 1 आएगा। ठीक है, ये आपका टेबल दिख रहा होगा। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग नंबर को आप चूज करोगे और ऐसा नंबर चूज करेंगे जो मल्टीप्लाई करने में 324 आ जाए और सेम नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे कितना आ जाए, -45। तो ध्यान से देखो, आप अगर 3 3 जा करेंगे तो 9 होगा और 9 और ये 2 2 जा 4, तो 9 और इंटू 4 करेंगे तो 36 हो गया और 3 3 करेंगे तो 9 हो जाएगा। इट मीन -44 लाने के -45 लाने के लिए माइनस लगा हुआ है, तो आप एक काम कर सकते हो कि -45 लाने के लिए -36, ठीक है, और प्लस करेंगे फिर -9 करेंगे। ठीक है, इन दोनों को ऐड करोगे माय डियर तो -45 आ गया, क्योंकि इसी नंबर से हमने चूज किया है। और ये भी देखना आपको होगा कि जो -36 लिए हैं और -9 जो नंबर ले रहे हैं उसको मल्टीप्लाई करने पे आपका 324 आना चाहिए। तो मल्टीप्लाई करने पे माइनस प्लस हो जाएगा और इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये आ जाएगा 324। आप मल्टीप्लाई करके चेक करके देख सकते हो कि 324 आएगा। क्लियर है माय डियर? तो वो दो नंबर वही है जो जिसको इसको मिडिल टर्म को क्या किया, ब्रेक किया, -36x और -9x के अकॉर्डिंग हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग करते हैं इसको, जब सॉल्व करेंगे माय डियर तो इसको तो ऐसे ही रहने दो और माइनस इसको ले सकते हो, -36x -9 स्मॉल लेटर ले लो आप, x स्क्वायर -36x -9x प्लस 324 = 0। क्लियर माय डियर? अब देखो, अब ध्यान से देखो आप तो आपको दिख रहा होगा कि इन दोनों में क्या कॉमन है और इन दोनों में क्या कॉमन है। तो आप इजीली वैसे बता सकते हो कि इन दोनों में आपको क्या कॉमन है, x कॉमन है। तो आप यहाँ पे x कॉमन ले सकते हो, मिलेगा क्या, x -36 मिल जाएगा। क्लियर माय डियर? अब देखो, जो यहाँ ब्रैकेट में कॉमन जो है टर्म है वही टर्म यहाँ भी कॉमन लेने भी बनना चाहिए, तभी हम दोनों में से कॉमन ले सकते हैं। इस बात का ध्यान रखेंगे। यहाँ पे x -36 है तो यहाँ भी आपका x -36 आना चाहिए। ठीक है, अगर नहीं आया तो इसका मतलब रॉन्ग कर रहे हैं हम लोग। इसमें से देखो क्या माइनस कॉमन ले सकते हैं, माइनस ले लो, क्योंकि माइनस कॉमन लेंगे तो भी यहाँ माइनस होगा तो इसी जैसा मिल जाएगा। फिर आप देखो दोनों में क्या कॉमन है, 9 कॉमन है तो 9 कॉमन ले लोगे आप तो x माइनस और 36 आएगा, क्योंकि आप मल्टीप्लाई करोगे तो यही नंबर आएगा। ठीक है, और यही आना भी चाहिए, नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर है? अब ध्यान से देखो आप कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे x -36 और x -36 इन दोनों में कॉमन है, इसको आप कॉमन ले सकते हो। तो कॉमन जैसे लेंगे माय डियर तो क्या मिलेगा, x -36 ओके एंड x -9 = 0। अब देखो आप लीनियर प्रोडक्ट में आ गया। ठीक है, लीनियर प्रोडक्ट में आ गया है, इसको हम 0 के साथ सेपरेट कर सकते हैं। इट मीन्स
इसको लिख सकते हैं x माइनस 36 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 9 इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, ठीक है। सो दिस इम्प्लाई दैट x इक्वल टू 36 ओके एंड x इक्वल टू 9 आएगा। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका दो रूट्स आ गया, x इक्वल टू 36 एंड x इक्वल टू 9। क्लियर माय डियर? ये क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन है। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका ये है कि एक्स स्क्वायर माइनस 55 एक्स प्लस 750 इक्वल टू 0 है। इसका भी क्या करना है और रूट्स निकालना है। तो अभी जस्ट हमने बताया आपको कैसे करना है। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है, यहाँ पे 1 है। कांस्टेंट टर्म कितना है 750 है। तो 1 और 750 को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 750 आएगा मेरे डियर, ठीक है। और देखो यहाँ पे -55 है, मतलब मिडिल टर्म कितना है -55x है, ठीक है। इसको क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे तो आपको नंबर आना चाहिए -55। ऐसा कौन सा नंबर है जो ऐड करने पे या सब्ट्रैक्ट करने पे -55 आ जाए और सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने पे 750 आ जाए। तो ऑलरेडी हमने इसका यहाँ पे डिवाइड कर रखा है, एलसीएम निकाल रखा है। तो 750 से 2 से डिवाइड करेंगे 375, उसके बाद 2 से डिवाइड नहीं होगा तो उसके बाद नंबर 3 नंबर आता है, 3 नंबर से डिवाइड करेंगे तो 125 आएगा। 125 5 से डिविजिबल होता है क्योंकि लास्ट में 5 नंबर है तो 5 से ऑलरेडी डिविजिबल होता है। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 25 आएगा, फिर 5 को करेंगे 5, फिर अगेन 5 से करेंगे 5 आएगा और 5 पे करेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका ऐसा फैक्टर बना 750 का, ठीक है। इसी नंबर से हमको चूज करके इसे क्या करेंगे, इस नंबर मिडिल टर्म का स्प्लिटिंग करेंगे। इट मीन -55 आना चाहिए। तो इस बात का ध्यान रखो, अगर -55 आना है तो हम क्या कर रहे हैं 5 × 5 करेंगे, ठीक है, और 5 × 3 और 3 × 2। तो ये दो नंबर करेंगे 25 आएगा और ये जो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 30 आएगा। इट मीन -50 लाने के लिए तो -30 तो करना ही करना होगा और प्लस के साथ -25 करेंगे, ठीक है। तो इसको ऐड करेंगे माय डियर तो -55 आ गया, ठीक है। और इन दोनों को नंबर का मल्टीप्लाई करना पे आपका 750 आना चाहिए। तो -30 × -25, तो देखो माइनस माइनस प्लस हो गया और 25 × 3 कितना होगा, 25 × 3 कितना होगा 75 होगा और एक 0 ऑलरेडी है यहाँ पे 75, यहाँ पे 0 आ गया। तो मल्टीप्लाई करने पर आपका 750 आ गया। क्लियर माय डियर? अब इसी के भी आप से क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हो आप एक्स स्क्वायर माइनस 55 एक्स को कर सकते हैं यहाँ से -30 और -25 में ब्रेक कर सकते हैं। तो -30x और -25x प्लस 750 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसको क्या कर रहे हैं, रिमूव कर दे रहे हैं। तो उसके बाद क्या करेंगे माय डियर, अब इन दोनों में देखो ध्यान से, इन दोनों में आप देखो ध्यान से क्या कॉमन है और इन दोनों में देखो आप क्या कॉमन है। तो आपको दिख रहा होगा माय डियर कि यहाँ पे x कॉमन है तो आप यहाँ पे x लिख सकते हो। तो क्या मिलेगा, x -30 मिल जाएगा। क्लियर माय डियर? अब इन दोनों में देखो माइनस के साथ 25 कॉमन हो रहा है। तो जैसे कॉमन लोगे -25 तो माय डियर क्या मिलेगा, x और -30, ठीक है। तो क्योंकि अगर आप ये नहीं मिलेगा तो दोनों में कॉमन नहीं हो पाएगा। तो x -30 मिल गया। अब देखो ध्यान से कि आपको दोनों में क्या कॉमन हो गया, x -30 दोनों में से क्या करेंगे, सेपरेट कॉमन ले लेंगे। तो आपको मिल जाएगा माय डियर x -30 ओके एंड x -25 इक्वल टू 0। दोनों लीनियर प्रोडक्ट में आ गया तो हम क्या कर सकते हैं, 0 के साथ सेपरेट कर सकते हैं माय डियर। तो जैसे हम सेपरेट करेंगे माय डियर तो क्या मिलेगा, x -30 इक्वल टू 0 एंड x -25 इक्वल टू 0। तो ये हम लिख सकते हैं x इक्वल टू 30 ओके
एंड x इजिकल टू 25 माय डियर। एक रूट्स आ गया 30 और सेकंड रूट्स आ गया आपका 25। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स ये है। क्लियर है? तो हमारा ये क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग थर्ड पे आएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग थर्ड पे आएंगे। एक्सरसाइज का ही है क्वेश्चन, तो इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका ये है, अगर आपको दिख रहा होगा क्लियरिटी, तो ये आपको आइडिया लग गया होगा कि फाइंड दी टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। ठीक है, तो ये आपको नंबर बताना है वो कौन से जो दो नंबर होंगे जिसका सम करने पे 27 हो जाए और दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करने पे माय डियर 182 आ जाए। ऐसा दो नंबर आपको बताना है। तो आपको क्वेश्चन देखने के अकॉर्डिंग एक आइडिया लग गया होगा। अगर मान लो फर्स्ट नंबर ये है, सेकंड नंबर मान लो ये है, उसका दोनों का सम करने पे 27 आ रहा है। क्लियर माय डियर? तो अगर फर्स्ट नंबर को हम x मान लेते हैं तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा माय डियर? 27 होगा। मतलब सेकंड नंबर इज 27 माइनस x हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो नंबर आपको मिल रहा है, ठीक है, और जो फर्स्ट नंबर हमने x माना है, दोनों को प्रोडक्ट करने पे इट मीन्स x इंटू 27 माइनस x करने पे कितना आ रहा है? 122 आ रहा है। बस ये इसको सॉल्व करना है। s की वैल्यू निकल जाएगी, फर्स्ट और सेकंड वैल्यू निकल जाएगी। तो देखो हम कहते हैं इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, कैसे इसको हम लोग सॉल्व करते हैं इस बात को ध्यान रखो आप। तो हम ये मान के चलते हैं कि जो फर्स्ट नंबर है, जो फर्स्ट नंबर माय डियर, हम ये मान के चलते हैं जो फर्स्ट नंबर हमारा है वो क्या? लेट फर्स्ट नंबर क्या है? x है। ठीक है, तो सेकेंड नंबर क्या है? क्योंकि दो नंबर का सम हमारा 27 दिया है, तो फर्स्ट नंबर हमने x मान लिया, तो सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा? 27 माइनस x हो जाएगा। यहाँ सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा? सेकेंड नंबर इज 27 माइनस x हो जाएगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोनों का प्रोडक्ट करने पे 182 आ रहा है। तो ये हम नेक्स्ट लाइन से लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिख सकते हैं कि दोनों का प्रोडक्ट कितना दे रहा है माय डियर? प्रोडक्ट इज इक्वल टू 182। दोनों नंबर का प्रोडक्ट करने पे 182 आ रहा है। इट मीन आप इसको लिख सकते हो इजीली वैसे कि जो फर्स्ट नंबर है x और सेकंड नंबर जो है 27 माइनस x, दोनों का प्रोडक्ट करने पे 182 आ रहा है। क्लियर माय डियर? तो आप इसको क्या कर सकते हो? सॉल्व कर सकते हो। अब क्या करो, इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। मल्टीप्लाई करोगे माय डियर तो 27x और माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू 182 आ गया। क्लियर है? अब क्या करो, इन दोनों नंबर जो लेफ्ट वाला है राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दो, तो क्या मिल जाएगा? आपको दिख रहा होगा। इसको इस साइड में शिफ्ट करेंगे, इधर लेफ्ट हैंड साइड में 0 आ जाएगा। तो सिस्टमेटिक ढंग से लिखेंगे, इसको इधर लाओ तो x स्क्वायर माइनस 27x और प्लस 182। अब जो लेफ्ट साइड में 0 बचा था यहाँ पे, हम यहाँ पे 0 लिख देते हैं। क्लियर है? ठीक है, अब इसको आप इजली वे सॉल्व कर सकते हो। अभी तक तो हम यही करते आ रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हो? अच्छा, ये एक चीज और है, एक्स स्क्वायर माइनस 27 प्लस 182 है। अब ऐसा नंबर, अब क्या करेंगे? इसको सॉल्व करना होगा। ये तो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया तो आप इजीली वैसे इसको सॉल्व भी कर सकते हो। मान लो ये क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस, आप यही सॉल्व कर लो। अब देखो मल्टीप्लाई, देखो एक्स कोएफिशिएंट कितना है? 1 है और कांस्टेंट रूट कितना है? 182 है। दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आपका 82 आएगा। ऐसा नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे जो माइनस 27, इसके क्या करेंगे? मिडिल टर्म का स्प्लिटिंग करेंगे। तो जैसे मान लो 1 इंटू 182 करेंगे माय डियर, तो कितना आएगा? 182 आएगा। क्लियर है? अब 182 को क्या करेंगे? स्प्लिटिंग करेंगे। 182 को करो आप
तो 2 टाइम्स में जाएगा कितना होगा 9, यहाँ पे 1 आ जाएगा, फिर 2 से जाएगा नहीं, 3 से नहीं जाएगा, 7 नंबर होगा जो जाएगा 7 13 जो मल्टीप्लाई करने पे 91 आएगा, तो 13 से करेंगे तो 1 टाइम में 13 हो जाएगा। क्लियर है? तो ये आपका फैक्टर करने पे आ गया। क्लियर है? इसी नंबर के भी आपसे ऐसा नंबर लेंगे तो स्प्लिटिंग करने पे -20 मतलब आइडिया सेपरेट करने पे -27 आ जाए। तो आपको दिख रहा है अगर 7 2 या 14 करेंगे, 14 और 32 ऐसा नंबर दिख रहा है, तो ऐड करने पे माइनस के साथ 27 आ जाएगा और माइनस के साथ मल्टीप्लाई करने पे आपको 82 आ जाएगा। इट मीन कहने का मतलब है कि 27 आप ले रहे हैं नंबर, अगर हम -40 ले रहे हैं और प्लस माइनस के साथ 30 ले रहे हैं तो ये नंबर आ जाएगा -27, और -40 इंटू -13 करेंगे माय डियर, तो माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा, और इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 182 आ जाएगा। देख चेक कर सकते हो आप मल्टीप्लाई करके, यही आएगा। ठीक है, तो इसलिए वैसे हमको ये जब इसको हम क्या करेंगे स्प्लिटिंग करेंगे तो ये 2 नंबर मिल गया, -14 एंड -13 मिल गया। तो इसके ब्याज पे हम क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करते हैं नेक्स्ट स्टेप में ये देखते हैं माय डियर, नेक्स्ट स्टेप में ये देखते हैं x² -14x -13x प्लस 182 इजिकल टू 0। ठीक है, आपको इजिली वैसे माय डियर दिख रहा होगा कि आप क्या कर सकते हो, इन दोनों में देखो क्या कॉमन है और इन दोनों में देखो क्या कॉमन है। हर बार यही कर रहे हैं, इस बार भी यही करेंगे, तो आपको ये लाइन आपको समझ में आ जाना चाहिए। इन दोनों में क्या कॉमन हो रहा है, x कॉमन हो रहा है, x कॉमन ले लो, क्या मिलेगा आपको x -14 मिलेगा माय डियर। और देखो इसमें अगर कॉमन लेंगे माइनस के साथ 13 तो क्या मिलेगा x -14 मिलेगा। क्लियर है माय डियर? ठीक है, इसके बाद हर स्टेप में एक ही काम कर रहे हैं हम लोग, तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे x -14 है और x -14 है, दोनों से कॉमन ले लो आप, तो क्या मिल जाएगा आपको x -14 एंड x माइनस क्या मिलेगा यहाँ पे x -13 0। दोनों आपका लीनियर प्रोडक्ट में आ गया, दोनों आपका लीनियर प्रोडक्ट में आ गया। तो इसको क्या कर सकते हो सेपरेट कर सकते हो 0 के साथ। जैसे आप सेपरेट करोगे माय डियर क्या मिलेगा x -14 इक्वल टू 0 एंड x -13 इक्वल टू 0। x इक्वल टू 14, x इक्वल टू 14 आ गया यहाँ पे, और x इक्वल टू आपका 13 आ गया। क्लियर है माय डियर? अगर x इक्वल टू 13 मानोगे मतलब आपको यही बताना था ना फर्स्ट नंबर क्या होगा सेकंड नंबर क्या होगा। तो फर्स्ट नंबर को अगर आप फर्स्ट नंबर अगर x इक्वल टू आपने 13 मान लिया, तो आपका जो सेकंड नंबर होगा जो 27 माइनस 13 करेंगे, जो सेकंड नंबर होगा 27 माइनस 13 करेंगे तो ये आपका 40 नंबर हो जाएगा। क्लियर है माय डियर? अगर आपको इसको मान रहे हो फर्स्ट नंबर, तो सेकेंड नंबर जो हो जाएगा आपका वो 15 हो जाएगा। बट यहाँ आंसर ऑलरेडी निकल गया है, क्योंकि इन दोनों को सम करने पे 27 आ जाएगा। तो फर्स्ट नंबर इज 30 एंड सेकेंड नंबर इज 14 नंबर हो जाएगा। क्लियर माय डियर? एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या है आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 आपका अच्छा क्वेश्चन है, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। अभी क्वेश्चन क्या है रीड करते हैं। फाइंड 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। अब देखो कह रहा है कि 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर, 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहा है, और वो क्या होना चाहिए 2 कॉन्जिक्यूटिव, यहाँ देखो 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर उस सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। अब कॉन्जिक्यूटिव क्या होता है? कॉन्जिक्यूटिव का मतलब ये होता है माय डियर कि अगर आपने कोई नंबर 5 लिया है तो उसका नेक्स्ट नंबर उसमें 1 ऐड करते हैं। जो 5 आया है तो इस 5 में अगर 1 कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो ये 6, तो 5 के बाद जो 6 आता है उसी को बोलते हैं कॉन्जिक्यूटिव। अगर मान लो आपने y ले लिया है ऐसा नंबर, तो जो नेक्स्ट नंबर कॉन्जिक्यूटिव का मतलब जो नेक्स्ट नंबर होगा वो y में 1 ऐड कर देंगे तो आपका नेक्स्ट वाला नंबर मिल जाएगा। क्लियर है? तो इसी के बिहार से हम क्या करेंगे इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम मानते हैं जो फर्स्ट नंबर है, लिखेंगे ले
फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर, जो फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर होगा माय डियर, इंटीजर जो है उसको हम क्या मानेंगे, इसको मान लेते हैं हम x मान लेते हैं, ठीक है। कॉन्जुगेटिव करने के बाद क्या सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, सेकंड पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, ओके। सेकंड पॉजिटिव इंटीजर कितना हो जाएगा, x प्लस 1 हो जाएगा। क्लियर माय डियर। तो फर्स्ट ये सेकंड है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों नंबर का स्क्वायर करने पे आपका 365 होगा। कार्य क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ लिख सकते हैं हम लोग, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जो नंबर आपने माना है ना ये x और x प्लस 1, इन दोनों का स्क्वायर करने पे, स्क्वायर का सम करने पे, इट मीन्स x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर करने पे माय डियर 365 आएगा, ठीक है, ये बोल रहा है। तो आप इसको इजीली वे से सॉल्व कर सकते हो। तो आप इसको क्या कर सकते हो, स्क्वायर तो ऐसे रहने दो, आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आप जानते ही होंगे। तो a प्लस बी का फॉर्मूला जो होता है माय डियर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसी के यहाँ पे इसको हम ब्रेक करेंगे तो लिखेंगे यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इज इक्वल टू 365। क्लियर है। अब क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे माय डियर। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखो, x स्क्वायर और x स्क्वायर कितना होगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा, 2x स्क्वायर लिख लिया, प्लस यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 2x लिखो आप, ठीक है। अब ये 1 है, ये इधर लेकर आओ, राइट हैंड साइड में लेकर आओ, सॉरी राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आओ, तो कितना होगा, -364 हो जाएगा। क्लियर है। राइट हैंड साइड में इज इक्वल टू 0 मिल जाएगा। अब इसको आप इजली वे से सॉल्व कर लो, तो 2x स्क्वायर प्लस 2x, क्लियर है। अब देखो 1 से माइनस कर दे तो ये मिल गया। तो अच्छा, इसके बाद तो हम लोग सॉल्व भी कर लिया है। इसमें 2 से आप कॉमन ले लो, आप तो क्या मिलेगा, 2 कॉमन लोगे तो आप x स्क्वायर मिलेगा प्लस x हो जाएगा, यहाँ पे माइनस के साथ 182 मिल गया। क्लियर माय डियर। इज इक्वल टू 0, 2 को डिवाइड कर दो 0 के साथ में, x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 इज इक्वल टू 0 मिल गया। क्लियर है। अब क्या करेंगे इसको, अब इसको क्या करना है, सॉल्व करना होगा। तो आप इजीली वैसे कर सकते हो। तो देखो अभी हमने किया 182 का किया है, फैक्टराइज किया है, तो 13 और 14 नंबर आ रहा है और स्प्लिटिंग करने पे 1 आना चाहिए। तो हम क्या करें, इसको 13x करते हैं, 14x करेंगे, नॉट 13x, प्लस 14x करेंगे और माइनस 13x करेंगे और फिर -182 इज इक्वल टू 0। क्लियर है। अब ध्यान से देखो आप कि इन दोनों में क्या कॉमन है और इन दोनों में क्या कॉमन है। तो फर्स्ट वाले में आपको दिख रहा होगा माय डियर, यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे सॉल्व करते हैं कि इन दोनों में क्या कॉमन है, आपको x कॉमन है, x जैसे कॉमन ले क्या मिलेगा माय डियर, x प्लस 14 मिलेगा, ओके। और इन दोनों में माइनस के साथ 13 कॉमन लोगे तो क्या मिलेगा, -13 कॉमन लोगे माय डियर, तो मिलेगा आपको x प्लस 14 इज इक्वल टू 0 मिलेगा। ठीक है। अब इसके बाद दिख रहा होगा आपको x प्लस 14 यहाँ भी है, x प्लस 14 यहाँ भी है, तो दोनों को एक साथ कॉमन ले लेंगे तो मिलेगा क्या आपको, ये देखते हैं। सो दिस इम्प्लाई दैट, यहां से कॉमन ले लो आप, तो x प्लस 14 इन ब्रैकेट में x माइनस 13 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा।
दोनों आपका लीनियर प्रोडक्ट में आ गया है, तो क्या करेंगे, इसको सेपरेट करेंगे जीरो के साथ। तो जीरो के साथ सेपरेट करेंगे तो क्या मिलेगा मेरे, तो x प्लस 14 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। इट मीन x इक्वल टू कितना आएगा यहाँ पे -14, ओके, x इक्वल टू -14 आएगा और यहाँ से क्या आएगा, x इक्वल टू 13 आएगा। क्लियर मेरे, यहाँ पे आपका 13 आएगा। बड़ी बात का ध्यान रखो आप, यहाँ पे जो बात कर रहा है क्वेश्चन में, फाइंड टू कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहा है, बट एक नंबर क्या आ गया, नेगेटिव आ गया, तो इस नंबर की हम बात नहीं करेंगे। ठीक है, x इक्वल टू -14 की बात नहीं करेंगे। रीजन है, इसने टू पॉजिटिव कॉन्जुगेटिव नंबर की बात, पॉजिटिव नंबर की बात की है, यहाँ तो नेगेटिव नंबर आ गया, इसकी हम बात नहीं करेंगे। तो आपका जो नंबर आया x इक्वल टू 13 आया, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो जो फर्स्ट नंबर, जो फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर है वो आपका 13 हो जाएगा, और जो सेकेंड पॉजिटिव इंटीजर होगा उसे x में क्या करेंगे, +1 ऐड कर देंगे, तो आपका क्या मिलेगा, 13 + 1 इज इक्वल टू 14 आएगा। ठीक है, तो आपका फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर आ गया आपका x और सेकेंड आ गया आपका 14। ठीक है, तो एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग कंप्लीटली सॉल्व कर लिए हैं। अब हम जो आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे देखते हैं क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 में माय डियर आपको दिख रहा होगा कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखोगे क्लियरली समझ में आएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन क्या कर रहा है ये पहले रीड करते हैं। The altitude of the right triangle is 7 centimeter less than its base। क्लियर है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका एल्टीट्यूड मीन्स होता है हाइट। ठीक है, का जो हाइट है राइट एंगल ट्रायंगल का, वो बेस से, जो बेस होगा राइट एंगल ट्रायंगल का, उससे 7 सेंटीमीटर कम है, लेस है। एंड ऑल्सो इफ द हाइपोटेनस इज 13 सेंटीमीटर। अच्छा, यहाँ पे कंडीशन भी दे दिया है कि जो हाइपोटेनस है राइट एंगल ट्रायंगल का वो 13 सेंटीमीटर है, तो बोल रहा है कि फाइंड द अदर टू साइड, फाइंड द अदर टू साइड। तो आप इजिली वे से एक ट्रायंगल बना सकते हो, आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे हम लोग। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा हम क्या कर रहे हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे हैं। क्लियर है, आपको यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा होगा, क्यों, क्योंकि जो ये एंगल होता है मेरे डियर, ये आपका 90 डिग्री होता है। इसने बोला भी है तो ABC इसका नेम मेजर कर देते हैं। क्लियर है, तो जैसे मेजर किया और इसने बोल दिया है कि जो इसका बेस होगा, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल का बेस आपका AB है, तो AB को हम क्या मान ले रहे हैं, x मान लेते हैं। क्लियर है, AB को क्या मानते हैं, x सेंटीमीटर मानेंगे, और जो बोल रहा हाइट जो होगा वो आपका इस बेस से 7 सेंटीमीटर लेस होगा। इट मीन x माइनस 7 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आ गया, और इसका हाइपोटेनस कितना दिया हुआ है, 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको इजिली वैसे समझ में आ गया कि अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, तो हाइपोटेनस भी दिया हुआ है, आपका बेस भी पता चल गया, और परपेंडिकुलर लाइन भी, मतलब हाइट एल्टीट्यूड भी पता चल गया। तो आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके s की वैल्यू निकाल सकते हो। तो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एक लाइन में कि लेट बेस ऑफ ट्रायंगल इज x सेंटीमीटर, बेस ऑफ ट्रायंगल इज x सेंटीमीटर and its altitude ऑफ ट्रायंगल कितना हो जाएगा इसका, x माइनस 7 सेंटीमीटर, जो आपको लिखना ही होगा। क्लियर है, तो क्या यूज करेंगे, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम यूज करने जा रहे हैं माय डियर। तो क्या होता है, AC का स्क्वायर इक्वल टू, आप यहाँ लिख सकते हो इजिली वैसे, क्या लिखेंगे, AC का स्क्वायर इक्वल टू, तो फिगर में देखो AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस
BC का स्क्वायर, तो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अच्छा AC आपका गिवन है यहाँ पे 30 सेंटीमीटर हाइपोटेनस दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे 30 का स्क्वायर, ओके। और AB हमने x मान के चला, AB द बेस ऑफ ट्रायंगल, तो यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर, ओके, एंड प्लस BC आपका गिवन है, इट मीन्स x माइनस 7 ऑफ होल स्क्वायर। अब 13 का स्क्वायर जानते हो 169 होता है, तो 169 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे दिख रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है माय डियर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, इसी को हम क्या करेंगे यहाँ पे सॉल्व करके लिख देंगे, तो यहाँ लिखेंगे प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर कितना होगा, 7 का स्क्वायर कितना होगा 49 होगा, तो यहाँ पे प्लस 49 लिखेंगे, ओके, ये 49 हो जाएगा। और ये आपका प्लस 2ab माइनस 2ab होगा, तो माइनस के साथ 2ab मतलब 14 एक्स हो जाएगा। क्लियर माय डियर, इसको करते हैं रिमूव, इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे। अब देखो यहाँ पे 160, अब इसको क्या करते हैं 169 को इस साइड लाओ, तो क्या मिलेगा यहाँ पे ध्यान से देखना, एक्स स्क्वायर कितना होगा 2x स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है, और माइनस 14x यहाँ पे लिख लो आप, माइनस 14x। क्लियर है, ओके। अब क्या करेंगे 169 को इधर लाओगे, 49 में माइनस करोगे तो कितना आएगा, माइनस के साथ आएगा 990 हो जाएगा 64, तो 120 आएगा। क्लियर है, 120 आएगा, माइनस के साथ आएगा। 2 कॉमन दिख रहा होगा आपको, 2 सब में कॉमन दिख रहा है माय डियर, 2 कॉमन ले लो आप, 2 जैसे कॉमन लोगे माय डियर, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 आ गया इक्वल टू 0। 2 को डिवाइड कर दो तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर यहां कर देते हैं, चलो नेक्स्ट पेज पे करते हैं, यहाँ पे यहां से कर देते हैं। 2 को डिवाइड कर दो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0 होगा। अब इसको क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है और कांस्टेंट टर्म माइनस 60 है, दोनों को मल्टीप्लाई करने में माइनस 60 होगा। माइनस 7x का क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे, तो क्या मिलेगा फिर, यहाँ पे जैसे ही स्प्लिट करेंगे तो ऐसा नंबर लेना है जो मल्टीप्लाई करने पे आपका माइनस 60 आ जाए, आइडिया सब्ट्रैक्ट करने पे माइनस 7 आना चाहिए। तो एक टेबल होता है 12 इंटू अगर 5 करेंगे तो 60 हो जाएगा। इट मीन्स यहाँ पे हम लिख सकते हैं माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्लियर है, अब देखो ध्यान से, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा माय डियर, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या कॉमन है और इन दोनों में क्या कॉमन है। यहाँ पे दोनों में कॉमन लेने में क्या मिल रहा है आपको, क्या कॉमन हो रहा है यहाँ पे, देखो यहाँ पे ध्यान से, इन दोनों में x कॉमन हो रहा है, x माइनस 12 लिखेंगे यहाँ पे, ओके। और क्या मिलेगा, प्लस 5 कॉमन हो रहा है, प्लस 5 कॉमन ले लो, प्लस 5 कॉमन लोगे क्या मिलेगा यहाँ पे, x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 होगा। क्लियर है माय डियर, अब इस ध्यान से देख लो आप, इसके बाद क्या कॉमन हो रहा है इन दोनों में आपको दिख रहा होगा x माइनस 12 कॉमन हो रहा है यहाँ पे, x माइनस 12 जो होगा वो कॉमन ले लो आप दोनों में से, तो जैसे आप कॉमन लोगे माय डियर तो क्या मिलेगा, जैसे कॉमन लोगे आप तो क्या मिलेगा यहाँ से, x माइनस 12 कॉमन हो जाएगा माय डियर, और क्या मिलेगा x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्लियर है, अब इसको हम क्या कर रहे हैं, इसको लीनियर प्रोडक्ट में आएगा, इसको हम सेपरेट कर देते हैं, x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 मिल जाएगा यहाँ से, और क्या मिलेगा x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ से आपको दिख रहा होगा x इक्वल टू 12 आ जाएगा। क्लियर है, x इक्वल टू 12, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा, x इक्वल टू माइनस 5। तो साइड या लेंथ कभी भी आपका नेगेटिव नहीं होता है, ओनली पॉजिटिव होता है, क्योंकि हम लेंथ की बात कर रहे हैं। जब लेंथ की बात करते हैं
तो वहां पे नेगेटिव नहीं होता है। इसका मतलब x इक्वल टू -5 कंसीडर नहीं करेंगे। क्या कंसीडर करना है? x इक्वल टू 12 कंसीडर करेंगे। इसका मतलब ये हुआ जो हमने ट्रायंगल का बेस माना था वो आपका 12 सेंटीमीटर आ गया। कितना? जो हमने बेस माना था वो 12 सेंटीमीटर हो जाएगा, और जो हमने एल्टीट्यूड माना था ट्रायंगल का, उसमें से क्या करेंगे 12 - 7 करेंगे तो माइनर कितना आएगा 5 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, इसका मतलब ट्रायंगल का जो बेस होगा, जो दो साइड पूछा है तो 13 दिया हुआ है, ये बेस जो है वो आपका 12 सेंटीमीटर होगा, और जो हाइट होगा एल्टीट्यूड होगा वो 5 सेंटीमीटर होगा। क्लियर माय डियर? तो उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, अगर कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट करके अपना डाउट क्लियर कर लेना। क्लियर माय डियर? अब चलते हैं एक्सरसाइज 4.2 का ये लास्ट क्वेश्चन 6 वाला क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपका स्क्रीन पे है, और क्वेश्चन नंबर थोड़ा सा क्वेश्चन लॉन्ग है, इसको पढ़ते हैं देन आफ्टर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे देखो दिया हुआ है, अब कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल इन द डे। कर रहा है एक कंपनी है, एक इंडस्ट्री है जो कॉटेज छोटे टाइप का इंडस्ट्री है। ठीक है, वो आर्टिकल प्रोडक्ट कर रहा है। ठीक है, 1 डे में। तो इसने देखा इट वाज ऑब्जर्व a particular day that the cost of production of each article in rupees was 3 more than twice the number of articles produced on the day. If the total cost of production on that day 90 rupees. ठीक है, तो find the number of article produced and the cost of each article. ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। क्लियर है मेरे डियर? तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको देखो ध्यान से। तो मान लेते हैं माय डियर, अब जैसे देखो क्वेश्चन में देखो फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल पूछा हुआ है, तो हम नंबर ऑफ आर्टिकल मान लेते हैं x। तो लेट या लिख सकते हैं लेट नंबर ऑफ आर्टिकल्स मान लेते हैं हम x है। ठीक है, और उसको प्रोडक्ट करना मतलब कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, तो यहां मान लेते हैं हम लोग कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल कितना लग रहा है। यहाँ पे दिया हुआ है, ध्यान से देखो आप, तो यहाँ पे बोल भी रहा है कि it was observed a particular day that the cost of production of each article was 3 more than twice the number of articles। जो हमने नंबर ऑफ आर्टिकल से माना हुआ है x, उसका 3 more than twice the number of articles। तो जो हमने x माना उसका twice का किया है, और प्लस more than 3 लिखा है, तो यहाँ पे नंबर 3 ऐड कर देंगे। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको ये बोल रहा है इन दोनों को प्रोडक्ट करने पे 1 डे का जो खर्च आ रहा है, स्पेंड हो रहा है आपका, वो 90 रुपीज हो रहा है। इट मीन अगर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की बात करेंगे तो x और x ये 2x + 3 जो नंबर है उससे ये नंबर जो कॉस्ट स्पेंड हो रहा है और टोटल खर्च जो आ रहा है आपका वो आपका 90 रुपीज आ रहा है 1 डे का। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व कर लो तो x की वैल्यू निकल जाएगी, तो इसको आप मल्टीप्लाई कर दो माय डियर, तो 2x² हो जाएगा और ये कितना होगा 3x हो जाएगा। क्लियर है? इस 90 को इस साइड लाओ तो -90 = 0 हो जाएगा। क्लियर है? अब आप क्या कर सकते हो, इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं इजीली वैसे। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं इसका, ये हम लोग क्या करते हैं कि x² का कोएफिशिएंट और लास्ट जो कांस्टेंट टर्म है दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे माय डियर 2 into -90 करेंगे माय डियर, तो कितना आएगा 180 आएगा, माइनस के साथ 180 आएगा। अब क्या करना है, ऐसा नंबर स्प्लिट करेंगे जो 3 ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे 3 आ जाए, मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाए
180 आना चाहिए। ठीक है, तो नंबर आपको दिख रहा है 180 को आप डिवाइड करोगे तो 2 9 होगा, फिर 2 से करेंगे 45 आएगा, फिर 3 से करेंगे आपको तो कितना आएगा 15 आएगा, फिर 3 से करेंगे 5 आएगा, फिर 5 से करेंगे तो 1 आएगा। क्लियर माय डियर, ये आपको आना चाहिए। तो ये आ गया। अच्छा यहाँ नंबर दिख रहा है 12, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, तो 15 प्लस यहाँ पे स्प्लिट करेंगे तो क्या मिलेगा 2x² प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इक्वल टू 0। देखो 15 और 12 को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 180 आएगा। ठीक है, और ऐड है सब्ट्रैक्ट करने को प्लस 3 आ गया, तो 15x माइनस 12x कितना होगा 3x हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा मेरे डियर कि यहाँ पे दोनों में कॉमन क्या है, और यहाँ भी दिख रहा होगा इन दोनों में कॉमन क्या है। तो कॉमन तो दिख रहा होगा, तो बता दो आप। यहाँ पे दोनों में आपको ओनली x कॉमन हो रहा है, तो x कॉमन लेने के बाद क्या मिलेगा 2x प्लस 15 मिलेगा। क्लियर है, ये मिल रहा है। और प्लस अच्छा इन दोनों में क्या कॉमन है, माइनस के साथ कॉमन है आपका 12 और x प्लस 15 इज इक्वल टू 0 मिल गया। क्लियर है। अब इस देखो ध्यान से, तो इन दोनों में क्या कॉमन हो रहा है, x प्लस 15 हो रहा है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे, अच्छा सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस हो गया हमसे, यहाँ पे ऐसा कॉमन लेना माय डियर जो इन दोनों के इससे मिलता जुलता होना चाहिए। तो क्या करेंगे यहाँ पे माइनस के साथ कॉमन लेंगे, क्या 6 कॉमन ले लो आप, तो क्या मिलेगा 2x मिलेगा यहाँ पे, और प्लस के साथ 15 मिलेगा। क्लियर है, इजिकल टू 0। अब आपका क्लियर आएगा। तो यहाँ पे देखो आप 2x प्लस 15 है, यहाँ पे 2x प्लस 15 है, दोनों को कॉमन लेंगे हम तो क्या मिलेगा, यहाँ पे दोनों से कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा आपको 2x प्लस 3 कॉमन ले लो, 2x प्लस 3, तो क्या मिलेगा यहाँ पे x माइनस 6 इजिकल टू 0 हो गया। दोनों आपका लीनियर प्रोडक्ट में आ गया, और दोनों क्या करेंगे 0 के साथ सेपरेट कर देंगे, तो क्या मिलेगा मेरे यहाँ से सॉल्व कर देते हैं, इसको रिमूव कर देते हैं। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, एंड सेकेंड इज क्या आ गया x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 हो गया। क्लियर है। यहाँ से x इक्वल टू कितना आएगा 2x प्लस 15 हो गया ना, यहाँ पे 2x प्लस 2x प्लस 15 हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे आएगा x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 होगा। तो इसको अलग अलग सेपरेट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, एक आ जाएगा 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0, एंड सेकेंड इज x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। दोनों को हम लिख सकते हैं 2x, इसको फर्स्ट वाले लिख सकते हैं x इक्वल टू माइनस 15/2 हो जाएगा, और सेकेंड क्या आ जाएगा मेरी, सेकेंड आ जाएगा x इक्वल टू 6 हो जाएगा। क्लियर है। अच्छा इस बात को ध्यान रखो, जो नंबर ऑफ आर्टिस्ट हमने x माना था, तो कभी भी नेगेटिव तो हो नहीं सकता, क्योंकि नंबर हमने ऑलरेडी नेगेटिव नहीं पॉजिटिव नंबर से ही लेते हैं, और ये आर्टिस्ट कभी भी फ्रैक्शनल में नहीं आ सकते, नेगेटिव नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो पहला तो ये रॉन्ग है, पहला तो नहीं ले सकते हैं, तो ये तो आपका नहीं होगा। बट x इक्वल टू 6 जो आया हुआ है वो आपका आंसर है, x इक्वल टू जो 6 आया है यही आपका आंसर है। तो देखो हमने नंबर ऑफ जो आर्टिकल्स माना था, इसमें नंबर ऑफ आर्टिकल क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, हर एक आर्टिकल पे कितना आपका कॉस्ट मतलब कितना खर्चा आ रहा है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितना आया 6 और प्लस 3 आ गया। क्लियर है। इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करने पे यहाँ पे 12 आएगा प्लस 3, तो ऐड करने पे कितना आएगा 15 रुपीज आ गया। इट मीन 15 क्या आ गया 15 रुपीज आपका वन आर्टिकल पे खर्च आ रहा है, स्पेंड कर रहा है। ठीक है, इस बात का आप समझ लेंगे। क्लियर है। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो,
ठीक है, और उसके साथ ही साथ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करो। ठीक है।